Hi, I am Ratika Kakkad and welcome back to my channel Atomic Study Center. In the previous video, we started our chapter Deep Water. We have covered part A of this chapter and in this video, we will cover part B. So let's begin with it. And then sheer stark terror seized me. Terror that knows no understanding. Terror that knows no control. Terror that no one can understand who has not experienced it. ठीक है, अब यहाँ पे हम डॉगलास की बात कर रहे हैं कि डॉगलास जो हैं वो अभी भी पानी के अंदर हैं। उनका पहला एफर्ट वेस्ट हो गया है। उन्होंने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी कि वो पानी में स्प्रिंग की तरह ऊपर आएंगे, फिर फ्लैट लाई करेंगे और पैडल करते करते एज पे आ जाएंगे, ये स्ट्रैटेजी उनकी फेल हो गई। लेकिन अब जो है वो फिर से पानी के अंदर चले गए हैं और वो इतना ज्यादा डर गए हैं कि एक स्टार्क टेरर है, एक इतना ज्यादा डर है जिसने उनको जकड़ लिया है। ऐसा डर जिसे कोई समझ नहीं सकता, ऐसा डर जिसका कोई कंट्रोल नहीं है और ऐसा डर जो कोई महसूस नहीं कर सकता जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया। तो वो इतना ज्यादा डर में है, इतना डरे हुए हैं, पानी के अंदर हैं, फिर भी वो स्वेट कर रहे हैं। तो उनकी जो आप कह लो कि एक मरने वाली सिचुएशन हो गई है, उन्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या करें। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, वो बहुत डर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हेल्प के लिए किसी को बुला रहे हैं, लेकिन कोई उनकी आवाज नहीं सुन रहा। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड विद फियर, इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। वो कहते हैं कि सब एकदम उनकी बॉडी पूरी पैरालाइज फील कर रही है, वो एकदम पैरालाइज फील कर रहे हैं, एकदम रिजिड फील कर रहे हैं, उनकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन उनके हार्ट में अभी भी हार्ट बीट है, अभी भी उनका दिल जो है वो बीट कर रहा है और साथ ही साथ उनके हेड में भी आवाज है अभी भी, जिस वजह से वो फील कर पा रहे हैं अपनी पल्स। उन्हें पता है कि वो भी जिंदा है, लेकिन बॉडी उनकी कोई मूव नहीं कर रही है। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन। I must remember to jump when I hit the bottom. At last I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. ठीक है, वो इतना डरे हुए हैं, इतना पैरालाइज्ड फील कर रहे हैं अपनी बॉडी को, लेकिन फिर भी जैसे ही वो पानी के अंदर दूसरी बार नीचे बॉटम पे टच करते हैं तो उन्हें वही दिमाग में आती है अपनी स्ट्रैटेजी जो उन्होंने बनाई थी कि वो फिर से जंप करेंगे पानी के ऊपर और फिर ऊपर आके फ्लैट लाई करेंगे, फिर पैडल करके एज पे आएंगे। ये स्ट्रैटेजी उनको याद है। तो जैसे ही दूसरी बार उनके पैर लगते हैं बॉटम पे, वो अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ होती है उस स्ट्रेंथ के साथ एक बड़ी सी जंप करते हैं। ठीक है, ही जंप्ड विद एवरीथिंग ही हैड, मतलब क्या है कि उनमें जितनी भी एनर्जी थी, जितना भी कॉन्फिडेंस था, जितनी भी एनर्जी थी, वो उस एनर्जी के साथ जंप करते हैं और ट्राई करते हैं कि वो ऊपर आ जाएं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि वो अभी भी उन्होंने गिव अप नहीं किया है। डॉगलास एक ऐसे पर्सन है जो कभी गिव अप नहीं करते, वो अभी भी एक और एफर्ट मार रहे हैं। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, इस बार भी कोई डिफरेंस नहीं हुआ, उनकी जंप का कोई फायदा नहीं हुआ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर। अ mass of yellow water held me. Stark terror took an even deeper hold on me, like a great charge of electricity. I shook and trembled with fright. My arms wouldn't move, my legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for mother, nothing happened. लेकिन वो जो जंप करते हैं कोई डिफरेंस नहीं होता। उनकी जो पानी अभी भी उनके आसपास होता है, वो ढूंढते हैं कोई रोप लग जाए, कोई लैडर उनके हाथ लग जाए, कोई वाटर विंग्स लग जाए, लेकिन कुछ उनके हाथों में नहीं लगता। फिर से वही डर उनको पकड़ लेता है और अब की बार तो एक डीपर होल्ड बना लेता है। वो डर उनके मन तक उतर जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उनको एक इलेक्ट्रिसिटी शॉक दे दिया हो, कि इतना ज्यादा डर, इतना ज्यादा वो अलर्ट है, इतना ज्यादा परेशान है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या करें। आवाज मारते हैं, कोई सुनता नहीं है और उनका डर और बढ़ता जाता है। उनकी आर्म्स अब मूव नहीं करती, उनकी लेग्स मूव नहीं करती, कोई सुनता नहीं है। वो अपनी मदर को भी आवाज लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता क्योंकि उनकी आवाज सुनने के लिए वहां पर कोई है ही नहीं। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, बट फिर उन्हें एक लाइट नजर आती है पानी के अंदर। ठीक है, एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट। आई वाज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। एट लीस्ट माई आईज वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू। अब दूसरी बार जब वो जंप मारते हैं तो वो फील करते हैं कि उन्हें कुछ लाइट नजर आ रही है। कि इसका मतलब क्या है, लाइट नजर आ रही है मतलब उनकी आंखें पानी से बाहर आ गई हैं।
तो उनकी आईज बाहर आ जाती है, इनफैक्ट उनकी नोज भी बाहर आ जाती है ऑलमोस्ट, लेकिन अब भी उनका जो माउथ है वो अंदर ही है पानी के अंदर। उनकी जंप इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती कि वो पॉप करके एकदम सरफेस पे आ जाए, ठीक है। तो वो यही कहते हैं कि मेरी नोज भी ऑलमोस्ट बाहर ही थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, लेकिन दूसरी बार भी कोई डिफरेंस नहीं होता, उनकी जंप लगाने का कोई फायदा नहीं होता। और अब तीसरी बार वो पानी के अंदर जा रहे हैं, तीसरी बार पानी के बॉटम में जा रहे हैं। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, आई sucked फॉर एयर एंड गॉट वाटर, द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, then all effort ceased. I relaxed. Even my legs felt limp, and a blackness swept over my brain. It wiped out fear. It wiped out terror. There was no more panic. It was quiet and peaceful. Nothing to be afraid of. This is nice to be drowsy. To go to sleep, no need to jump. Too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space. Tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. ठीक है। अब तीसरी बार वो पानी के अंदर जाते हैं तो सारी एयर उनसे चली जाती है और सारा पानी उनके लंग्स में भर जाता है, मुंह में सारा पानी आ जाता है। वही येलोइश लाइट जो उन्हें पहले दिख रही होती है वो वापस चली जाती है और सारा अंधेरा उनकी आंखों के आगे आ जाता है। उन्हें लगता है कि नाउ माई एंड इज नियर, कि अब तो बस मैं खत्म ही हूं, अब तो मैं मरने ही वाला हूं। तो वो अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर देते हैं, अपनी बॉडी को लूज छोड़ देते हैं, कोई एफर्ट नहीं लगाते, उसके बाद कोई कोशिश नहीं करते। और उनका जो डर होता है धीरे धीरे वो डर खत्म होने लगता है। वो पैनिक जो कर रहे होते हैं अब पैनिक नहीं कर रहे होते, धीरे धीरे पैनिक की सिचुएशन भी उनकी चली जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनका एंड आ गया है, कि अब वो बस खत्म है, क्योंकि कोई उनकी आवाज नहीं सुन रहा, कोई एफर्ट मारने का फायदा नहीं हुआ। 2 बार एफर्ट्स फेल हो गए हैं और तीसरी बार उनकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है कि वो कोशिश कर सके। तो वो अपने आप को रिलैक्स कर देते हैं, अपनी बॉडी को लूज छोड़ देते हैं। उन्हें थोड़ा बेहोशी की हालत में वो जा रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि इट इज गुड टू बी ड्राउजी। उन्हें एकदम आराम फील होता है पानी के अंदर, कि बस जैसे किसी का एंड नियर हो और वो बस अब जा ही रहा हो धीरे धीरे। तो वो अपने आप को एकदम कह लो कि डेड फील करते हैं अंदर से और रिलैक्स कर देते हैं। उनका ब्रेन काम करना बंद कर देता है, कोई जंप नहीं मारते, धीरे धीरे नींद में सो जाते हैं और फिर उनके आगे बिल्कुल अंधेरा आ जाता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि उनकी डेथ हुई, नहीं, somebody saved him later on, कोई उन्हें बचा लेता है बाद में। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, कि उसके बाद वो अपने ऑब्लिवियस स्टेट में चले जाते हैं, बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। कुछ उन्हें नहीं पता, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा और उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी जो है खत्म हो गई है, कि अब उनका डेथ है, ये वो डेड हो चुके हैं। देन नेक्स्ट आई रिमेंबर, अब कुछ देर के बाद जब उनकी आंखें खुलती हैं तो देखो क्या होता है। The next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting। अब थोड़ी देर के बाद जैसे ही उनकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं कि वो पूल के साइड पे होते हैं और पानी बाहर निकाल रहे होते हैं, कि उन्हें बहुत ज्यादा वॉमिटिंग आ रही होती है, क्योंकि पानी सारा उनकी बॉडी में भरा हुआ है। तो वो वॉमिटिंग कर रहे होते हैं साइड पे। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग। समवन सेड द किड नियरली डाइड, बी ऑलराइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। ठीक है। अब यहाँ पे जिस बच्चे ने उसे फेंका होता है पानी के अंदर, वो किसी से बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है, अपनी जस्टिफिकेशन दे रहा होता है कि मैं तो बस मजाक ही कर रहा था, मेरा तो कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन वो इंसान जिसने डॉगलास की लाइफ को सेव किया होता है वो बोलते हैं कि द किड नियरली डाइड, कि वो बस मर ही जाता, तुम ऐसा मजाक कौन करता है किसी के साथ। ठीक है। तो उस लड़के को डांट पड़ रही होती है, तो फिर वो उसे उठाकर डिसाइड करते हैं कि लॉकर रूम में ले जाएंगे डॉगलास को। Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. I couldn't eat that night. For days, a haunting fear was in my heart. The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. ठीक है। क्योंकि वो 10-11 साल के हैं तो उनके दिमाग पे बहुत ज्यादा असर होता है इस बात का। और वो कुछ दिनों के और जैसे ही वो घर जाते हैं तो वो उस रात को ना खाते हैं ना कुछ पीते हैं, वो बस डर रहे होते हैं और बीच बीच में रो रहे होते हैं, क्योंकि वो डर उनके अंदर होता है अभी भी। उन्हें अभी भी डर लग रहा होता है कि कहीं वो पानी में ना डूब जाए, क्योंकि वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है, एक नियर डेथ एक्सपीरियंस है जो उनके मन में उतर गया होता है। तो वो घर जाते हैं तब भी कांप रहे होते हैं डर से, कुछ खाते नहीं है, कुछ पीते नहीं है, और काफी दिनों तक उनके साथ ये चलता रहता है। और कोई भी कभी पानी की बात होती या कोई भी उन्हें ये एपिसोड दोबारा याद आता तो वो रो पड़ते, उनकी नीज में वीकनेस उन्हें फील होती, उनकी बॉडी वीक उन्हें फील होने लगती और उनका पेट भी खराब होने लगता।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो डर से ही परेशान है, डर डर से ही वो अभी ओवरकम नहीं कर पाए हैं। I never went back to the pool. I feared water. Avoided it whenever I could. ठीक है, और वो काफी टाइम तक, काफी इयर्स तक वो अवॉइड करते आए हैं पानी को। वो कभी कहीं नहीं जाते थे, लोग जाते थे घूमने, रिवर राफ्टिंग, स्विमिंग, ये सारे काम करने, बोटिंग करने, लेकिन वो कभी भी नहीं जाते थे, कोई भी वाटर स्पोर्ट्स नहीं करते थे, अवॉइड करते थे जब जब उनसे पॉसिबल हो पाए। A few years later, अब देखो, a few years later when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them. लेकिन जैसे ही उन्हें कुछ टाइम के बाद पता लगता कैस्केड्स के बारे में, क्योंकि वहां पे हो सकता है वहां पे बहुत ज्यादा वाटर स्पोर्ट्स हो, फन एक्टिविटीज होती हो, तो जैसे ही वो ये सुनते हैं कैस्केड्स के बारे में, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू इट, इनका भी मन करता है भाई पानी के साथ खेलें, गेम्स खेले पानी में जाके। एंड वेन एवर आई डिड, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. लेकिन जैसे ही ये वहां जाते, पानी में कोई भी एक्टिविटी करते, तो इनके मन में वही सारे डर वापस आ जाते। ठीक है, कि वो जाएं भी तो पानी में वही डर लगता है उन्हें, वापस वही लगता है कि दोबारा डूब जाएंगे, दोबारा इनको ऐसा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, और क्या पता इस बार उनकी डेथ हो जाए। तो वो ये वाला एक्सपीरियंस बारी बारी उनके मन में आता, उन्हें हॉन्ट करता, उन्हें डराता। It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. This handicap stayed with me as the years rolled by. ठीक है, तो वो बता रहा है कि कैसे ये जो हैंडीकैप है, कि ये जो इनकी प्रॉब्लम है कि ये पानी से डरते हैं, पानी वाली जगहों पे जाना पसंद नहीं करते हैं, कि ये जो डर था, इस डर ने उनके दिमाग पे, उनके दिल पे एक होल्ड बना लिया था, उन्हें उसे अपने पोजेशन में कर लिया था डॉगलास को। डॉगलास चाहते हुए भी उस डर से बाहर नहीं आ पा रहे थे, और वो जब भी कहीं जाते तो यही डर वापस उनके पास आ जाते, और काफी सालों तक ये जो हैंडीकैप उनका बन गया था, एक उनकी इनएबिलिटी बन गई थी पानी के साथ, वो काफी सालों तक कंटिन्यू होती रही। ठीक है, इन कैनूज और मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन। अब वो बता रहे हैं कि इन इन जगहों पे मैं जाता था, चाहे कोई फिशिंग ट्रिप हो या कोई बोटिंग हो, स्ट्रीमिंग हो, कोई भी काम जो होता था पानी से होने वाले सारे स्पोर्ट्स, ये कभी इंजॉय नहीं कर पाते थे, क्योंकि इनका डर इन्हें करने ही नहीं देता था। तो ये बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस कि ये फिशिंग नहीं कर पाते थे, चाहे बैस फिशिंग फिशिंग हो, या फिर न्यू हैम्पशायर में, या ट्राउट फिशिंग हो, या ओरिगन में कुछ हो, या फिशिंग फॉर सालमन हो, या कोलंबिया में कोई हो। मतलब ये जितनी भी जगहों का नाम ले रहे हैं, जो भी फिशिंग करना चाहते हैं, जो भी एक्टिविटीज करना चाहते हैं, ये वो एक्टिविटीज एंजॉय नहीं कर पाते। एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स वेयर एवर आई वेंट, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी। जहां भी जाते ये डर वापस आता। इट रियून्ड माई फिशिंग ट्रिप्स, फिर वो बोलते हैं कि इट रियून्ड माई फिशिंग ट्रिप्स, कि सारी मेरी फिशिंग ट्रिप्स खराब हो जाती इस डर की वजह से। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। ना स्विमिंग कर पाते, ना कैनोइंग कर पाते, ना ही बोटिंग कर पाते। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। Finally, 1 October, I decided to get an instructor and learn to swim. ठीक है, कि इन्होंने पहले तो बहुत कोशिश किया, यहाँ पे आप कह सकते हो स्विमिंग, जब इन्होंने स्विमिंग स्टार्ट की सीखनी। ठीक है, इन्होंने पहले तो कोशिश किया कि वो इस डर को ओवरकम करें, इस डर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन जब इन्होंने देखा कि इनके सारे एफर्ट्स फेल हो रहे हैं, कि ये कोशिश कर रहे हैं कि इनका डर चला जाए, अपने मन को समझा रहे हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, जब भी वो उनका डर नहीं गया, तो फाइनली वो 1 अक्टूबर को डिसाइड करते हैं कि क्यों ना मैं स्विमिंग ही सीख लूं। भाई स्विमिंग आती होगी तो डर क्या रहेगा, कि पानी चाहे आ भी जाए उनके ऊपर, वो फिर भी स्विमिंग करके आ जाएगा साइड पे। तो यही डिसाइड करता है कि क्यों ना अब मैं स्विमिंग सीख लूं, स्विमिंग सीख ली तो सारे डर चले जाएंगे। ठीक है, so 1 October he decided to get an instructor and learn to swim. I went to a pool and practiced 5 days a week, एन आवर ईच डे। ठीक है, वो पूल पे जाते और हफ्ते में 5 दिन वो प्रैक्टिस करते। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, और वो जो इंस्ट्रक्टर थे वो बहुत ज्यादा नाइस थे, बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रीट करते थे, बहुत तरीके से उन्होंने स्विमिंग सिखाई। डॉगलास को काफी टाइम लिया, लेकिन अल्टीमेटली स्विमिंग सिखा दी इंस्ट्रक्टर ने। तो इंस्ट्रक्टर क्या करते, पहले उसकी कमर के ऊपर बेल्ट लगाते, अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट
थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। कि आपको पता है कि बाहर के देशों में या फिर इंडिया में भी कुछ जगहों पे जहां स्विमिंग सिखाई जाती है तो कैसे सिखाई जाती है कि जो बच्चा है जो स्विमिंग सीख रहा है उसके ऊपर बेल्ट लगाई जाती है और ऊपर एक केबल जा रही होती है, ठीक है। ऊपर केबल से वो बेल्ट आ रही होती है और यहाँ पे जो सीखने वाला बच्चा है उसके यहाँ पे बेल्ट लगाई जाती है ताकि अगर बच्चा पानी में डूबे भी तो ऊपर जो पुली लगी हुई है वो उस बच्चे को पानी से बाहर खींच ले, ठीक है। तो इस तरीके से उनके वहां पे सिस्टम होता है, अरेंजमेंट होती है सिखाने की। इंस्ट्रक्टर भी बिल्कुल वैसे सिखाता है कि उसकी बेल्ट को अटैच कर देता है जो कि एक पुली से अटैच होता है ऊपर की तरफ, कि अगर डॉगलास कभी पानी में डूबेगा तो वो पुली घूम के उसे ऊपर खींच लेगी पानी के अंदर से, ठीक है। हमारे यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool. One hour after hour, day after day, week after week. ठीक है, वो काफी प्रैक्टिस करते हैं। वो एक घंटे से दूसरे घंटे को प्रैक्टिस करते हैं, फिर एक दिन के दूसरे दिन के बाद फिर एक वीक से दूसरे वीक। तो धीरे धीरे उसका रूटीन बन जाता है डॉगलास का, वो स्विमिंग सीखने लग जाता है। On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. अब हर बार वो स्विमिंग सीखने तो जाता है लेकिन वो डर वापस तो आता है क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने डर को चैलेंज कर रहा है तो टाइम तो लगेगा उस चैलेंज को जीतने में। तो वो जब जब पानी में जाता, जब जब वो स्विमिंग सीखने की कोशिश करता तो डर तो उसके मन में आता, लेकिन उसकी विल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी। डॉगलास मन को अपने इतना स्ट्रांग करके चलता था, उसकी विल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि वो गिव अप नहीं करता, वो फिर भी कंटिन्यू करता रहता। और क्योंकि अब यहाँ पे प्रोटेक्शन है, सारी चीजें हैं, इंस्ट्रक्टर उसके साथ है, केबल से उसकी जो वेस्ट है वो अटैच्ड है, तो डूबने का तो कोई स्कोप था ही नहीं, तो वो ट्राई करता रहता, गिव अप नहीं करता। On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. Each time, the instructor relaxed his hold on the rope and I went under. Some of the old terror returned and my legs froze. कि जब जब इंस्ट्रक्टर उसे पानी के अंदर करते, थोड़ा डीप वाटर में डालते तो उसका वो डर वापस आ जाता, लेकिन फिर भी इंस्ट्रक्टर की हेल्प से वो अपना कॉन्फिडेंस दोबारा गेन करता, अपनी विल पावर स्ट्रांग करता और फिर से स्टार्ट करता स्विमिंग, ठीक है। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक। अब उसे 3 महीने हो जाते हैं कि वो अपना पानी में कंफर्टेबल होने में उसे 3 months लग जाते हैं, कि धीरे धीरे 3 महीने के बाद कुछ उसकी टेंशन जो है वो हटने लगती है, थोड़ा डर उसका कम होता है 3 महीने तक, लेकिन उसे पहले बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल। फिर इसके बाद इंस्ट्रक्टर उसे सिखाता है कि कैसे पानी के अंदर जाना है, कैसे अपनी सांस को रोकना है, कैसे पानी के अंदर जाना है। ये सारी एक्टिविटीज, ये सारे काम तो सिखाने ही पड़ेंगे। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, कि कैसे नोज फिर पानी से बाहर निकालनी है, इनहेल करना है, फिर पानी के अंदर जाना है और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़नी है, एक्सहेल करना है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds of times. Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went under water. और धीरे धीरे उसका जो उसने काफी बार प्रैक्टिस करी करी ये जो एक्सरसाइज उसे सिखाई थी इंस्ट्रक्टर ने, उसने hundreds ऑफ टाइम ये एक्सरसाइज पहले प्रैक्टिस करी, फिर धीरे धीरे जाके उसकी टेंशन स्लैक होने लगती है, धीरे धीरे जाके वो अपना जो पैनिक है उसका जो पैनिक है वो धीरे धीरे जाने लगता है और कॉन्फिडेंस वो गेन करने लगता है और अब वो अपना पानी के अंदर सर भी रखने लगा है। तो मतलब क्या है कि धीरे धीरे वो सीख रहा है, ठीक है, स्ट्रगल कर रहा है, सीख रहा है, अपने डर को खत्म कर रहा है। एक बहुत ही ज्यादा विल पावर चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए अपने डर को खत्म करने के लिए, और यही विलियम डॉगलास जो है वो कर रहे हैं। दिस इज इट फॉर पार्ट 2। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग।